नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक के साथ, जो कि पार्ट 6 होने वाला है। और जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हमको फ्लक्स से पढ़ाई करनी है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ा है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये है फ्लक्स का टॉपिक। तो सबसे पहले ये जानिए कि फ्लक्स होता क्या है। तो पहले देखिए, एक आपको ऑब्जर्वेशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, हाँ, ये कोई एरिया है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए पास कर रही है। तो फ्लक्स से हम ये जानते हैं कि अगर कोई एरिया है, हाँ, वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास कर रही है उस सरफेस एरिया को, वही होता है। जैसे यहाँ पे अब इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए आप। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आगे जाके बेंड हो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, क्योंकि फिर वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप प्रॉपर्टी जैसे पढ़े हैं तो उसमें था ना कि कभी वो क्रॉस नहीं करती हैं आपस को, है कि नहीं। तो वो होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट होता है फाई से। फाई मतलब ऐसे गोला बनाइएगा और बीच से ऐसे कट कर दीजिएगा, तो यही फाई होता है, इसी से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है वो ई डॉट डी ए का मतलब कि हम लेंथ, वो जो एरिया की हम बात किए थे वही एरिया होगा। और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास हो रही है वही क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ठीक ना। अब इसका यूनिट होता है, देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक ना, क्योंकि देखिए ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है कि नहीं। और एरिया भी आ गया यहाँ पे, तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इससे आराम से आपको पता लग जाएगा। अब चलिए आगे एरिया वेक्टर देखते हैं। तो एरिया वेक्टर होता क्या है, पर ये जानिए। जैसे ये कोई एरिया है मान लीजिए, ठीक ना। सबसे पहले ये जानिए, इसके हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर स्मॉल एरिया की हमेशा ऐसे बात होगी। ठीक, तो ये कहता क्या है, ये जो एरिया जो करस्पॉन्ड हम लोग लिए ना, छोटा सा, है कि नहीं, तो वो क्या कहता है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इक्वल होता है एरिया के वैल्यू के। ठीक, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, वो इस एरिया के, ये एरिया जो है छोटा वाला, करस्पॉन्ड मतलब कि जो आप लीजिएगा जिसके करस्पॉन्डिंग में आपको निकालना है, उस मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना। और दूसरा क्या है, ये जो मैं आउट ऑफ द सरफेस की बात किया हूँ, तो ये हमेशा एक और चीज़ रहता है कि हमेशा आउट ऑफ द सरफेस की ही बात होती है। ठीक, ये एरिया वेक्टर होता है। स्टेटमेंट जैसे पढ़ लीजिए, दिस इज़ अ वेक्टर करस्पॉन्ड टू एन एरिया, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एरिया, ये जानी गए, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द आउट रॉड नॉर्मल ओवर द एरिया। ठीक, तो यही बात हुई एरिया वेक्टर की। अब आइए मेन जो है गॉस थ्योरम के ऊपर। गॉस थ्योरम होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि आपको इसका डेफिनेशन तो याद करना है, मतलब जो फॉर्मूला है इसका, साथ में इसका एप्लीकेशन आता है। जैसे इसके अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन में क्या क्या है, मतलब डेरिवेशन टाइप का है। तो पूरा आपको डेरिवेशन एकदम फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। हाँ, ये नोट्स जब मैं पढ़ता था ना, तो उस समय मेरे टीचर जो लिखवाए थे वही वही नोट्स है। तो
अब ऐसा भी नहीं है कि वो टीचर ऐसे ही लिखवा दिए भाई, वो भी 12 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है उनको भी, तभी वो लिखवाए हैं ऐसा। तो आप उसकी चिंता ना करिए कि कुछ हो जाएगा, गलत हो जाएगा एक्सप्रेशन। आपको जहाँ से डेरिवेशन अच्छी लगती है वहीं से पढ़िए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन याद रहना चाहिए, कम से कम इतना जान लीजिए। ठीक, तो आइए गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में क्या है कि ये हमेशा पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये इनक्लोज सरफेस में लगता है। इनक्लोज मतलब जैसे क्लोज्ड रहेगा पूरा सरफेस, हाँ वैसे लगेगा उसमें। क्लोज में जैसे देखिए ऐसे गोला हो गया पूरा, हाँ, या ऐसे लीनियर उनियर की बात नहीं होगी, या डिब्बा ऐसे पूरा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्लोज सरफेस की बात होती है यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस लेइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यही कह रहा है कि जो फ्लक्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जो उस सरफेस पे मैं बात किया ना क्लोज सरफेस पे, तो उस सरफेस पे जो चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब इसको, और क्या होता है, इन्वर्सली होता है 1/epsilon naught के। तो यही है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक, तो यही अब देखिए मिला जुला का फार्मूला इसका यही आता है, 5 q/epsilon naught, ये फार्मूला होता है इसका गॉस थ्योरम का। तो यही है बस। तो अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन इसका देखेंगे, एप्लीकेशन क्या क्या है, वो इसका मेन इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन। बाकी इसके आगे का जो है, इसके आगे एक न्यूमेरिकल है, जैसे देख लीजिए इसको भी, उसके बाद फिर आगे गॉस थ्योरम के बारे में एप्लीकेशन जो नेक्स्ट पार्ट से किया जाएगा हम लोग। तो पहला क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाई इतना 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम चार्ज। देखिए चार्ज दे दिया है, हाँ। तो आप गॉस थ्योरम क्या जानते हैं, फाई = q/epsilon naught जानते हैं। तो चार्ज क्यू की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद ही होगी, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। तो सिंपली कर दीजिएगा तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आ जाएगा। ठीक, तो ये था आज का पूरा टॉपिक। हाँ, अब आने वाले अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखें /2 को, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।